में हमने कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई साखियाँ और शब्द के अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा की थी। आज का हमारा विषय अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर है। पहली साखी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी पर आधारित पहला प्रश्न है, मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिटने से क्या परिवर्तन हुए? मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिट जाए यदि, तो उसकी धर्मांधता और धार्मिक संकीर्णताएं समाप्त हो जाती हैं और उसके लिए राम और रहीम में, काबा और काशी, कैलाश आदि में कोई भेद नहीं रह जाता है और वह एकात्म सत्ता परमात्मा का सच्चा भक्त बन जाता है। दूसरा प्रश्न है, दोहे में मोट चून किसे कहा गया है और वह मैदा कैसे बन गया? दोहे में मोटा चून धार्मिक संकीर्णताओं और धर्मांधताओं से ग्रस्त मनुष्य वो कहा गया है। ये बुराइयां मनुष्य के मन में तरह तरह के विकार और संकीर्णताएं उत्पन्न करती हैं और जब मनुष्य के मन की ये सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, मन पवित्र हो जाता है अर्थात निकल जाती हैं, तो मोटा चून भी अब खाने योग्य मैदे में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहे में प्रयुक्त प्रतीकों को स्पष्ट कीजिए। दोहे में पहला प्रतीक राम और काशी हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में स्पष्ट किया गया है। काबा और रहीम मुस्लिम धर्म का प्रतीक यहाँ बताया गया है और मोट चून बुराइयों का तथा मैदा अच्छाइयों का प्रतीक बताया गया है। प्रस्तुत पद के आधार पर ये स्पष्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कबीर दास जी का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर से। इसमें स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है और इस स्वच्छ जल में जीवात्मा अर्थात हंस या जीवात्मा रूपी हंस भक्ति में लीन होकर, प्रभु भक्ति में लीन होकर, स्वच्छंद होकर मुक्ति रूपी मोती को चुग रहा है। चुगना खाना। ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर वह अन्यत्र कहाँ जाना चाहेगा? वह कहीं नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास जी ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? ये पहले जो 3 प्रश्न थे ये इस साखी पर आधारित थे और बाकी के प्रश्न सभी साखियों पर आधारित मैं आपको बता रही हूँ। तो आंसर अतिरिक्त भी है, ये आपके एक तरह से अलग से हो गए हैं। हाँ, क्वेश्चन था, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? मनुष्य मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर को खोजना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, परंतु उन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर को पाने के लिए वो तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान करता है, धार्मिक स्थानों की यात्रा करते हैं, कोई ये जागरण करवाता है, भंडारे करवाते हैं, तरह तरह के आयोजन करते हैं। उन सबसे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं, ईश्वर प्राप्ति नहीं होने वाली है। कुछ लोग योग साधना को अपनाते हैं, वैराग्य अपना लेते हैं, उनके माध्यम से ईश्वर को पाना चाहते हैं, परंतु ये सब बातें व्यर्थ की बातें हैं, निरर्थक हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के आडंबरपूर्ण भक्ति का विरोध किया है और उनके अनुसार इस प्रकार के आडंबर करके ईश्वर को प्राप्त करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की साखी में विष और अमृत किसके प्रतीक हैं? कबीर की साखी में विष बुराइयों का प्रतीक है और अमृत
अच्छाइयों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार हंस किसका प्रतीकार्थ है? अभी मैंने आपको बताया है जीवात्मा का, मनुष्य का, जो जीवात्मा इस संसार में क्रीड़ा कर रही है, प्रेम रूपी सरोवर स्वच्छ जल में विचरण कर अपने भोग पूरे कर रही है, और वह अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि यहाँ रहकर वह प्रभु भक्ति में लीन है। यह आनंददायक स्थान है, मन को आनंद देने वाला है, इसीलिए इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र वह जाना नहीं चाहती। और अंतिम प्रश्न है, सुबरन कलश किसका प्रतीक है? मनुष्य को इससे क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? साखियां और शब्द के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सुबरन कलश, कलश यानी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सोने का कलश हमारा प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित कुल का प्रतीक है। इसमें जन्म लेकर मनुष्य स्वयं को महान समझने लगता है। व्यक्ति की महानता उसके कुल से नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर तय की जाती है। इससे मनुष्य को सदकर्म, अच्छे कार्य, पुण्य कर्म करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस अंक में यहीं तक, इसके साथ साथ MCQ भी आपको मैं भेजूंगी, और ये पाठ कविता साखियां और शब्द हमारा यहाँ समाप्त हो जाता है। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। धन्यवाद।